वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के दिन कुछ खास था नहीं अपडेट देने को। हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि हम लोग 17,400 का लेवल अगर निफ्टी में ब्रेक डाउन करेगा तो हम पुट लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,300 के आसपास का रहेगा। एंड 17,300 के आसपास में आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ पता था कि 17,300 जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल डेली टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट है। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं रोज़ रोज़ लाइव अपडेट्स कमेंट्री करूं, वो चीज़ नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपना भी काम है, मुझे अपना भी ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको टेलीग्राम में डेली लाइव अपडेट की ज़रूरत नहीं है। पर जब ज़रूरत होता है, जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट है कुछ अपडेट देना, तो वो चीज़ मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फ्री फॉर ऑल चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आप रैंडमली टेलीग्राम में सर्च करके अगर मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जिनके फॉलोअर्स मेरे खुद के ओरिजिनल अकाउंट से भी ज़्यादा हैं। तो उनमें आप फंसोगे और वो लोग पैसे मांगेंगे, फिर आप पैसे दोगे और फिर आप कमेंट में आके लिखोगे कि आपने मुझसे पैसे चार्ज किए। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करती हूँ टेलीग्राम में। ठीक है, तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिलेगा वहीं पे क्लिक करके आप सिंपली ज्वाइन हो जाइए। रैंडमली सर्च करके आप ज्वाइन होने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना फेक अकाउंट में ऐड हो जाओगे। ठीक है, अब निफ्टी में आप देखो 17,300 के आसपास से कि जब मैंने आपको बोला कि बुक कर लो, क्यों बुक करने के लिए बोला, क्योंकि हमें पता था कि 17,300 जो है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। आप देखिए मार्केट जैसे ही 17,300 के आसपास आया, एक रिवर्सल आया, वापस से 300 के आसपास आया, वापस से रिवर्सल आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, पहले से भी था और कल के लिए भी इंट्राडे में भी 17,300 ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो बुक कहाँ करना है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि 40,150 के आसपास आएगा, तो यहाँ पर आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हो अगर रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है तो। और अगर रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिल रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, तब आप आराम से बिंदास कॉल ले सकते हो, क्योंकि 40,150 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 40,150 टूटा, आपको इमीडिएटली मोर देन 100 पॉइंट्स का मूव मिला, फिर से रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर से बाउंस आया, फिर से थोड़ा सा बोलते हैं ना, ये सब फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं शेकआउट करने के लिए लोगों को, ताकि लोग पैनिक में एग्जिट हो जाएं। और फिर आप देखिए कितना अच्छा एक मूव आया। तो 40,150 का जो लेवल था वो एक आज के दिन आपने अगर इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया होगा तो आपको एक अच्छा मूव यहाँ भी मिला होगा। देखो, दिन भर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका उपाय किसी के पास नहीं है। सिंपल है, जैसे निफ्टी का मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए, बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए, दोनों में अगर आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल जाता है आप उस दिन अपनी ट्रेडिंग को बंद कर सकते हो। इसलिए मैंने भी, देखो आज मॉर्निंग में मुझे ट्रेड मिला, मैंने बंद कर दिया, मेरा हो गया ट्रेडिंग। तो मैं पूरा टाइम बैठ के ऐसे नहीं देखते रहती हूँ, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगे। अगर आप पूरा टाइम ट्रेडिंग आवर्स में सिस्टम के सामने बैठ के सिर्फ देखते रहोगे, आपको हज़ारों ट्रेड्स दिखेंगे। आप कितने ट्रेड को लोगे, कितने ट्रेड को अवॉइड करोगे? ये सारे चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होती है, और ओवर ट्रेडिंग से इंसान का जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक दो ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं, उसको ले अपना प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए और एग्ज़िट कर जाइए पोजीशन से। ज़रूरी नहीं है बैठे रहना, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने जो कमाया है वो गंवा दोगे। ठीक है, तो जो कमेंट्स मुझे आते हैं कि आज मैं सुबह में प्रॉफिट में था, फिर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस हो गया, तो उसका उपाय आपको खुद के ऊपर आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा। वो आपको कोई आके कोई घोल नहीं पिलाएगा, आपको खुद से ही सीखना है, खुद से ही करना है। इसीलिए जैसे ही प्रॉफिट हो एग्ज़िट हो जाइए पोजीशन से और सिंपली कुछ मत करिए। ठीक है, अभी कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना है, देखिए निफ्टी का अगर आप 1 आवर चार्ट देखोगे तो अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही हैं। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो एक बार रिवर्सल लेगा, बाउंस करेगा, लेकिन बाउंस करने का इसके पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो थोड़ा ऊपर है। मतलब कल के लिए अगर हम देखें तो 17,550 के आसपास निफ्टी को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, फिर वो वापस से वहाँ से रिवर्स हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट अब पॉजिटिव हो गया है, लेकिन हाँ अभी हम 17,400 के आसपास में है। 17,550 अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो 150 पॉइंट ऊपर बढ़ने का स्कोप है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि 100-150 पॉइंट बढ़ने का ऊपर स्कोप है, वहाँ से रिटर्न, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। नीचे आपको मैंने बता दिया है कि 17,300 अगर टूटेगा तो आपको फिर से एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। कॉल कब लेना है, देखिए आवरली चार्ट में जब आप देखोगे कि मार्केट नीचे गिर रहा था, फिर आज इसने जो एक डब्लू पैटर्न बनाया, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना इस तरीके का पैटर्न, तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है इंट्राडे में। ये लेवल कौन सा है, 17,450, क्योंकि आप देखिए आवरली चार्ट में भी मार्केट 17,450 के नीचे जाना नहीं चाह रहा था। कुछ टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन आया और फिर से 17,450 पे ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। तो 17,450 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके रेजिस्टेंस की तरफ ये आगे बढ़ने लगेगा। और ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा 17,450 के ऊपर, 17,500, 17,550। ठीक है, अगर निफ्टी 17,550 के आसपास आता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास आता है, तो वहाँ से हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा यहाँ पर हमें कॉशियस रहना है। शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है अगर 17,550 के आसपास में निफ्टी आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो लेवल जो है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, नीचे की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना आवरली चार्ट में, तो आपको आसानी होगी। जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास में निफ्टी आएगा, थोड़ा सा आप वहाँ पे वेट एंड वॉच करके देखना कि रिवर्स हो रहा है क्या। रिवर्स हो रहा है तो शॉर्ट कर सकते हो। 17,450 के ऊपर 450 के ऊपर कॉल है एंड पुट लेना है 17,300 के नीचे। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ट्यूसडे एक्सपायरी होती है, 40 का लॉट होता है। तो अगर फिर निफ्टी के एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप देखिएगा 18,000 में ना कॉल राइटर्स भी हैं एंड पुट राइटर्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि टक्कर है, तो 18,000 के आसपास अगर रहेगा फिर निफ्टी तो आपका जो पैसा है वो बर्बाद होगा अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर भी हैं, पुट राइटर भी हैं, दोनों के बीच में एक फ़ाइट होगा और वहीं पे मार्केट घूमते रहेगा। बस आपको इतना 18,000 का आपको इम्पोर्टेंस यही समझ में आएगा कि 18,000 के अगर ऊपर है तो आपको पता रहेगा कि हाँ थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहने के चांसेस हैं। एंड 18,000 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा होगा तो थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम रहने के चांसेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 18,000 के नीचे आप डायरेक्टली पुट ले लोगे या 18,000 के ऊपर आप कॉल लोगे, नहीं, क्योंकि 18,000 के आसपास में बुल्स एंड बेयर दोनों ही टक्कर में है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है, बहुत टाइम हो सकता है फिर निफ्टी 18,020, 17,980 इसी लेवल पे वो घूमते रहेगा। तो आपका जो आप तो ऑप्शन बायर हो, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा एंड आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत पेशेंटली वेट करना है अगर आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है तो। 18,100 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही कॉल लेने का कोई मतलब बनता है। एंड 17,900 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक इम्पॉर्टेंट बड़ा एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। 18,000 के ऊपर रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, लेकिन हमें कूद नहीं जाना है ट्रेड करने में। 18,100 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे एंड 17,900 के नीचे ही हम पुट लेंगे। चार्ट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए 18,100 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमें चांसेस है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,150, 200 तक के लेवल्स हमें मिलेंगे। नीचे अगर 18,890 का लेवल ब्रेक होता है तो भी हमें 100 पॉइंट्स फॉल होने का स्कोप दिखेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में दो मेजर लेवल है अभी हम जिसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा रेंज है, ऊपर का रेंज है 40,500, नीचे का रेंज है 39,700। जब तक इस रेंज के बीच में है आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो। 40,500 अगर ब्रेक होगा आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। 39,700 अगर ब्रेक होगा तो आपको बहुत बड़ा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। पर ये बहुत ही बड़ा रेंज है, मतलब 800 पॉइंट का रेंज है। इंट्राडे में तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। तो इंट्राडे के लिए क्या ध्यान में देना है, देखिए कॉल लेने का लेवल आपका सेम रहेगा। 40,500 के ऊपर अगर निकलेगा तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। पुट कब लेना है तो देखिएगा
आप यहाँ पर कि थोड़ा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, और ये सपोर्ट कौन सा लेवल है, ये वाला जो स्विंग है ना 40,150 का, अगर ये वाला स्विंग ब्रेक हो जाता है तो फिर हम ये जितने भी स्विंग है ये हमारे टारगेट्स बन जाएंगे नीचे के लेवल पे। तो 40,150 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम पुट लेंगे, 40,500 के ऊपर अगर निकलता है तो हम कॉल लेंगे, 40,150 के नीचे निकलता है तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, 40,100, 40,000 का इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट रहेगा। फिर 40,000 भी टूटेगा तो इवेंचुअली हम गिरते गिरते ये जो इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट है इस लेवल तक आ सकते हैं। चांसेस कम है कि 39,700 तक जाएंगे, पर हाँ 40,150 अगर टूटता है तो 40,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 40,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 900, 800, 700 करके फिर वो नीचे गिरेगा। 39,700 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और 40,500 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। 40,500 के आसपास से रिवर्स होने के भी चांसेस हैं, तो रिवर्स होगा या नहीं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, 40,500 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे आप पुट लोगे विच इज़ 40,150। तो कल के लिए आपको ये दोनों रेंज आपको ध्यान में देना है, 40,150 नीचे का, 40,510 ऊपर का। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।